नमस्कार बच्चों, मैं सुनात्रे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का टाइम आ गया है। मैंने आपको फॉर्मूले भी करा दिए, सारे पॉइंट्स सिखा दिए 10th लेवल तक। और अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ठीक होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों कि साइन 9 बटे कोस 81 साइन 9 अपॉन कोस 81 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में ये चेंज नो चेंज वाले हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि किसी एक को पकड़ लें, किसी एक को पकड़ लें, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो आपने साइन 9 सेम रखा, कोस 81 को लिख लिया, 90 माइनस 9, 90 में से 9 जाके कितना बचता है? 81 बचता है। 90 में से 9 जाके 81 बचेगा। तो आपको मैंने पॉइंट्स पढ़ाया था कि हम यहां स्टैंड करते हैं। 90 चले, 90 में 9 घटा तो कहां पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया था मैंने कि कोस कैसा होता है? प्लस का। और 90 में आप ये ध्यान रखेंगे 90 में चेंज हो जाता है। कोस किस में चेंज होता है बच्चों? साइन में। तो साइन 9 अपॉन 9 का कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया इसका? 1। हमने कोस 81 को उठाया और 81 को लिखा 90 माइनस 9, 90 में से 9 जाके कितना बचता है? 81। और 90 में चेंज होकर कोस क्या बन गया? साइन। जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के आ जाते हैं बच्चों। कोट 80, कोट 10, tan 80 और tan 10। तो इसमें भी आपको ये ख्याल रखना है कि किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो हम इसे तो जो का टू लिखते हैं, कोट 80 कोट 10, और इन दोनों को चेंज करते हैं मेरे बच्चों। तो क्या लिख लिया इसे? 10, 90 माइनस 10, 90 में से 10 जाके कितना बचेगा? 80 बचता है। और 10 10 को क्या लिख लेंगे हम लोग? 90 माइनस 80। क्या लिख लिया? 90 माइनस 80। तो ये सेम रहा मेरे बच्चों, कोट 80, कोट 10 भी सेम रहा। बताओ 90 में चेंज होकर 10 क्या आ जाता है? कोट, आगे वाला कौन लिख लो 10। ऐसे 90 में चेंज होकर 10 क्या बन गया? कोट, आगे वाला कौन लिख लो 80। तो कोट 80 कोट 10, कोट 10 कोट 80 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया इसका? 0। कितना आंसर आ गया बच्चों? 0। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है sec 70 साइन 20 कोस 20 कोसेक 70। इसमें भी आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी पहली टर्म को रख लो सेम और दूसरी को चेंज कर लो। दूसरी को सेम रखना चाहोगे तो पहली को चेंज कर लो। तो कैसे? हमने इसे सेम रखा, sec 70 साइन 20 माइनस, इसे लिख लिया कोस 90 माइनस 70, इसे लिख लिया हमने कोस 90 माइनस 70, इसे लिख लिया 20 को 90 माइनस 70, और कोसेक को लिख लिया, कोसेक को क्या लिख लिया? या एक काम कर लो आप, इसे और आसान तरीके से कर सकते हो, इसे लिख लो 1 अपॉन कोस 70। sec 70 को क्या लिख लिया हमने? 1 अपॉन कोस 70। ये साइन 20 चौकाते हो माइनस कोस 20, और इसे क्या लिख लो? कोसेक 70 को 1 अपॉन साइन 70 लिख लिया। तो ये आगे मेरे बच्चों कोस 20, ऊपर क्या बना? साइन 20 अपॉन कोस 70, और नीचे क्या बना? कोस 20 अपॉन साइन 70। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को रखो सेम, निचले वाले को चेंज कर लो। साइन 20, इसे लिख लिया हमने कोस 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाके कितना बचेगा? 70। ऐसे ही कोस 20 सेम रखा, और इसे लिख लिया साइन 70 को साइन 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाके कितना बचेगा? 70। तो देखो बच्चों क्या हो गया, यहां बना साइन 20 अपॉन 90 में चेंज हो गया कोस भी क्या बन गया? साइन 20। ठीक है, ऐसे ही है सेम कोस 20 और 90 में चेंज हो गया साइन भी क्या बन गया बच्चों? कोस 20। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1, कितना आंसर आ गया? 0। समझ में आ रहा होगा? ये सब चेंज नो चेंज वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चों। किसी एक को पकड़ना है और दूसरे का आंसर ला देना है। जी आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये समझ में आने चाहिए बच्चों, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है, इन्हें आप तैयार कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे बच्चों,
ये साइन 36 cos 54 प्लस cos 36 साइन 54, इसकी वैल्यू लानी है 2। और 5वां क्वेश्चन है, इसे भी लिख देता हूं मैं, tan 20 cot 70 प्लस cot 70 अपॉन tan 20, इसकी वैल्यू कितनी लानी है 2। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं, ध्यान देंगे जरा। मैंने क्या बताया, किसी भी एक टर्म को पकड़ लो, यानी कि आपने साइन 36 को रख लिया सेम, कोस को चेंज कर लिया 90 माइनस 36, 90 में से 36 जाके कितना बचता है 54, सिर्फ निचले वाले को चेंज कर रहे हैं हम लोग। ऐसे इसे लिख लिया cos 36 और इसे क्या लिख लेंगे 54 को, बोलो साइन 90 माइनस 36, 90 में 36 जाके कितना बचेगा बच्चों 54, 54। तो ये कितना आ गया साइन 36, 90 में चेंज होके cos क्या बन जाता है साइन, तो ये आ गया साइन 36 प्लस ये लिख लिया सेम cos 36, 90 में चेंज होके साइन क्या बन गया cos, ये आ गया cos 36, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, तो यह 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा होगा, इसे नोट करें। और सेम बिल्कुल ऐसा ही है कि tan 20 को हमने कुछ नहीं कहा, सेम रखा, और cot 70 को लिख लिया 90 माइनस 20, 90 में 20 जाके कितना बचेगा 70 बचेगा। ऐसे ही हमने cot 70 सेम रखा मेरे बच्चों, और tan 20 को लिख लिया tan 90 माइनस 70, 90 में 70 जाके कितना बचेगा 20 बचेगा। सिंपल से क्वेश्चन है ये, इसे लिख लिया आपने tan 20, 90 में चेंज होके cot क्या बन गया tan बन गया, ये भी आ गया tan 20 प्लस ये रहा cot 70, और 90 में चेंज होके tan क्या बन जाता है cot, और आगे लिख लिया 70, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। कितना फाइनल आंसर आ गया 2। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट करें, ज्यादा इसमें समय लगाना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे बच्चों, साइन 20 प्लस cos 20, और यह है साइन 70 प्लस cos 70, इसकी वैल्यू लानी है 1। और 7 क्वेश्चन क्या है उसे भी लिख लेते हैं, sec 70 साइन 20 प्लस cos 20 sec 70, इसकी वैल्यू लानी है 2। ध्यान देने की बात पे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, ऊपर वाली टर्म को सेम रखो, तो ऊपर वाली टर्म को सेम रखेंगे तो बन जाएगा साइन 20 प्लस cos 20, और निचले वाले दोनों को चेंज कर लो, तो इसे लिख लेंगे 70 को 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाके कितने बचेंगे 70, और इसे क्या लिख लेंगे cos 70 को cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाके कितने बचेंगे 70, ये आ गया सेम साइन 20, ये भी सेम आया cos 20 अपॉन 90 में चेंज होकर साइन क्या बन जाता है बच्चों cos 20, प्लस 90 में चेंज होकर cos क्या बन जाता है साइन 20। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जैसे हैं, साइन 20 cos 20, साइन 20 cos 20, तो इससे कैंसिल हो गया पूरे से। तो कितना आंसर आ गया इसका 1। कितना आंसर आया बच्चों 1। नोट करें इसे, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया भी था, इसे तो साइन 20 ही रखा, और जब sec को चेंज किया 1/cos, तो ये क्या बन गया cos 70, ठीक है, प्लस इस cos 20 को सेम रखा, और जब sec थीटा को cos में चेंज किया, ये साइड cosec होगा जी, ये cosec है, इसे cosec को जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये sin 20 sin 70, ठीक है। अब ऊपर वाले को सेम रखो sin 20, cos 70 को क्या लिख लिया आपने 90 माइनस 20, कितना बचेगा 70 बचेगा। ऐसे ही cos 20 सेम लिखा मेरे बच्चों, और sin 70 को लिख लिया sin 90 माइनस 20, तो ये आया sin 20 अपॉन 90 में चेंज होकर cos क्या बन गया बच्चों sin 20, प्लस ये आया cos 20, और 90 में चेंज होकर sin क्या बन गया बच्चों cos 20, cos 20 से cos 20 कटा, sin 20 से sin 20 कटा, तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 2। कितना आंसर आ गया 2। नोट करें, से भी सिंपल से क्वेश्चन है। देखें 8 क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों,
नोट कर लेने चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जितना पढ़ोगे उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे बच्चों, यह है 10-35, 10-40, 10-45, 10-50 और 10-55 और इसकी वैल्यू मेरे बच्चों 1 लानी है। क्या लानी है? 1। इसका आंसर 1 लाना है। अब देखो ये 5 क्रम है, तो पहले ये पता कर लो कि किसकी वैल्यू आपको पता है। 30-35 की वैल्यू नहीं जानते टेबल में, 40 की नहीं जानते, 45 की जानते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो सबसे पहले आप। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 10-35 सेम है, 10-40 भी सेम है और 10-45 की वैल्यू कितनी पुट कर लिया आपने? 1। इसी की तो वैल्यू पता है बस। और ये भी सेम लिख दिया 10-50, ये भी सेम लिख दिया 10-55। बात समझ में आ रही है? अब मेरे बच्चों क्वेश्चन ये आ गया आपका 10-35, 10-40 इंटू 10-50 और 10-55। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 है, 4 में किन्हीं 2 को चेंज कर लो, 2 को सेम रखो। तो सपोज करो ये हमने सेम रखे, क्या है ये 10-35 और 10-40 और इन दोनों को चेंज कर लिया कैसे? 10-90 - 40 कितना बचेगा? 50 बचेगा। और ये लिख लिया 90 - 35 कितना बचेगा मेरे बच्चों? 55 बचेगा। ठीक है, तो ये जो खाते हो, ये जो खाते हो 90 में चेंज हो गए 10 क्या बन गया मेरे बच्चों? कोट 40। ठीक है, 90 में चेंज हो गई 10 क्या बन गया? कोट 35। पढ़ाया आपने। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। सब जानते हैं। कोट को 1/tan लिख सकते हैं, तो लिखे ये 10-35, ये 10-40। बताओ कोट को क्या लिखेंगे? कोट को 1/tan 40 और मेरे बच्चों कोट 35 को आप क्या लिख सकते हो? 10-35 1/tan 35। 10-35 से 10-35 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया इसका? 1 फाइनल आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 1। तो ये 5 थे, 5 में एक की वैल्यू आपको पता है 45 की, वो वैल्यू आपने पुट कर ली। बचे 4, 4 में 2 को सेम रखा, 2 को चेंज कर दिया। समझ बात आ रही है? इसे नोट करें। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखें फटाफट। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ध्यान दें बच्चों। 9 और 10 ये है sin 18 अपॉन cos 72 72। इसकी वैल्यू लानी है 1। चलो देख रखी निकाल लेंगे। और 10वां क्वेश्चन क्या है? tan 26 अपॉन cot 64। तो कैसे करेंगे बच्चों? इसे लिख लो साइन सेम रखो और इसे लिख लेंगे 90 - 18 18। 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 72। ये रहा सेम और 90 में चेंज हो गया, कोस क्या बन गया? साइन 18। इससे कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया इसका? 1। एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। ये रहा 10-26 और इसे लिख लिया मेरे बच्चों आपने। कोट को बोलो कोट 90 - 26। 90 में 26 जाके कितने बचेंगे? 64। ये वापिस से सेम रहा और 90 में चेंज हो गया, कोट क्या बन गया मेरे बच्चों? 10 और 10 26 से 10 26 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। इसे नोट करें। सिंपल से क्वेश्चन बताए हैं आपको चेंज नो चेंज में, इन्हें ध्यान से देखें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करूंगा, आप लोग देखते रहे, बस ध्यान दे बैठे उतारे।